प्रश्न भी है, यदि आप कहें तो हम पूछ ले। अभी हमारी ही जिज्ञासा है। जैन समाज को जब हम देखते हैं वर्तमान में, दिनों दिन जैन समाज की संख्या घटती चली जा रही है और इस देश में, संसार में ऐसी शक्तियां बढ़ती चली जा रही हैं जो अहिंसक न होकर के हिंसा की ओर हमेशा प्रवृत्ति रखती हैं। तो जैन समाज के लिए ऐसा क्या संदेश दिया जाना चाहिए ताकि धर्म की प्रभावना बढ़ती चली जाए और चारों तरफ अहिंसा का वातावरण फैलता चले जाए आने वाले अधिक समय तक के लिए? क्योंकि आज जो कुछ भी है, आज जो सारा राष्ट्रीय तंत्र प्रजातंत्र पर आधारित है और प्रजातंत्र पर जब भी व्यक्ति सफल हो सकता है जब उसका बहुमत हो। बहुमत के बिना आज किसी भी चीज की आवाज कोई सुनने वाला नहीं। और बहुमत के लिए जनसंख्या का जो समीकरण बिगड़ रहा है वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो रहा है। और जनसंख्या का समीकरण इसलिए बिगड़ रहा है, अभी जिलाधीश महोदय एक दिन आए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार का एक प्रश्न किया। महान आदमी को, जनता को, जैनियों को, आज का जैनी बनिया बन गया है। वह बेटे को जन्म देता है, बिटिया को जन्म देता है, संतान को जन्म देता है। संतान को जन्म तो पशु भी देता है, संतान को जन्म तो पापी भी देता है, संतान को जन्म तो व्यभिचारी भी देता है। संतान का जन्म तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वासना के पेड़ पर लगता है। संतान एक वासना के पेड़ पर लगती है, जो तुम चाहो या ना चाहो वासना का फल संतान के रूप में आता है। लेकिन जैनी को संतान को जन्म नहीं देना चाहिए। जैनी को जन्म देते समय एक ही देना चाहिए कि मैं संतान को जन्म नहीं दे रहा हूं, मैं एक शाकाहारी को जन्म दे रहा हूं। मैं एक नमोकार मंत्र को जन्म दे रहा हूं, नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को जन्म दे रहा हूं। मैं एक जिनेंद्र भक्त को जन्म दे रहा हूं। मैं बेटे को जन्म नहीं दे रहा हूं, एक मुनि महाराज को जन्म दे रहा हूं। मैं एक वृत्ति को जन्म दे रहा हूं, एक चतुर्गुणस्थान सम्यक दृष्टि को जन्म दे रहा हूं, एक देश वृत्ति को जन्म दे रहा हूं। मैं बेटी को जन्म नहीं दे रहा हूं, एक शाकाहारी को जन्म दे रहा हूं, एक ब्रह्मचारिणी को जन्म दे रहा हूं, एक आरिका को जन्म दे रहा हूं। और अब इस संबंधी भावना आ जाए तो तुम्हारे मन में भाव आएगा शाकाहारी के, जब मैं शाकाहारी को जन्म दे रहा हूं तो परिवार नियोजन क्यों कर रहा हूं? जितने ज्यादा जन्मेंगे शाकाहारी उतने बढ़ेंगे। जैन धर्म बढ़ाना है तो जितने ज्यादा हम बेटे को जन्म नहीं दे रहे हैं, हम जिनेंद्र के भक्त को जन्म दे रहे हैं। अब जितने जन्म देंगे हम जिनेंद्र देव के भक्त बढ़ेंगे। सोच बदल दो। और सोच जब तक नहीं बदलेगा तब तक इनके ये बेटा बिटिया को जन्म देंगे तो अभी तो 2 पैदा कर रहे हैं, आगे 1 करेंगे और अंत में वो भी पैदा करना बंद कर देंगे। नहीं, अब तो दूसरे में भी शर्म आती है। हाँ, दूसरे में भी शर्म आती, पर तो शर्म शादी करने में तो शर्म नहीं आएगी, बाकी सब में शर्म ही शर्म है इन बेशरमों को। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करेगा उसे किस कर्म का आश्रय होगा? बराबर होता है। पूज्यवर सर्वार सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी ने ऐसी क्रियाओं को जो अच्छे लोगों के, अच्छे जीवों को आने से रोकते हैं, उन्हें नपुंसक वेद का बंध होता है, सम्मूर्छनों में जन्म लेने की स्थिति बनती है। तो आपकी क्या देशना, क्या उपदेश हुआ है महर्षि? मैं दे चुका हूं और जब गर्भ कल्याणक वगैरह आते हैं तब खूब जम के देता हूं। नहीं, वो सुनकर के भूल जाते हैं। हाँ, वो समझते प्रवचन दूसरों के लिए दिए जा रहे हैं। अपना दृष्टिकोण बदले। जैन दर्शन में कोई भी क्रिया में अभिप्राय में बंध है। लोगों ने कहा कि महाराज जी पुण्य का बंध क्या मंदिर में होता है? मैंने कहा नहीं, बाथरूम में होता है। लोगों ने कहा कि पुण्य का बंध क्या मंदिर में होता है, धर्म क्या मंदिर में होता है? मैंने कहा नहीं, बाथरूम में होता है। अब लोग जगह महाराज बाथरूम में धर्म, हाँ शर्त है
बाथरूम में जाओ तो तुम्हें एक ही शब्द सोचना है, क्यों नहा रहे हो? भगवान के अभिषेक करने के लिए पुण्यबंध वहां चालू हो गया। क्यों नहा रहे हो? महाराज को हार देने जाना है, बिना नहाए हार नहीं दे। तो बोलो बाथरूम से पुण्य बनना चालू होगा कि नहीं? क्योंकि आपने नहाया तो किस लिए नहाया? फिर हम ही कर अभिषेक के लिए नहाया। अभिप्राय का लक्ष्य, आप लक्ष्य बदल दीजिए। कोई भी संसार की जो नैतिक क्रियाएं हैं, एक भी क्रिया ऐसी नहीं जिसमें धर्म नहीं हो। हर क्रिया में धर्म है, मात्र फर्क अपना दृष्टिकोण बदलना है। खाते समय, झाड़ू लगाते समय धर्म, झाड़ू लगाते हुए पुण्य का बंध। बिन देखे जगा बुहारी, लो सब देख के झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते हुए पुण्य का बंध हो रहा है। रोटी बनाते हुए पुण्य का बंध। बस उस समय तुम्हारा भाव क्या है? काश मुनिराज आ जाएं तो आज का आहार उनकी अंजलि में पहुंच जाए। चूल्हे बनाते समय पुण्य का बंध। कौन सी क्रिया है जिसमें धर्म का नहीं होता हो? खाते समय पुण्य का बंध। इतनी ध्यान रखना है, मुझे अवक्ष नहीं खाना है। जैसी थाली तुम देख रहे हो और देखने में क्या ढूंढ रहे हो? उसमें कोई मन की चीज रखी है कि नहीं? पाप का बंध, कहीं इसमें अवक्ष तो नहीं रखा? दो चीजें हो गई। साधु थाली देखता है, इसलिए नहीं देखता कि तुमने क्या बनाया है, इसलिए देखता है कि वो चीज तो नहीं रखी जो मुझे नहीं लेना है। थाली देखते समय पुण्य का बंध। तो एक दृष्टि बदलने की जरूरत है, और दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। उसी दृष्टि बदलने के लिए ये समय समय पर प्रवचन होते हैं।